औरंगजेब के बड़े भाई, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। मक्कड़ी होने के कारण ये टहलते टहलते बलूचिस्तान से भारत तक आ गए। शेख चिल्ली ही हो क्या, ये कहावत तो सुनी होगी। जन्म बलूचिस्तान के एक छोटे से कबीले के गांव में हुआ था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और मुगल शैली में स्थापित मकबरा है ये शेख चिल्ली का मकबरा। एक ऐसा स्थान जहां आकर आप खुश हो जाएंगे, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मैं इसके अंदर गया और ये प्रयास किया कि इसकी संपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप अपने बचपन की उन यादों को ताज़ा कर सकें जो शेख चिल्ली से जुड़ी हैं। आप सब ने निश्चित रूप से टीवी पर सीरियल के रूप में शेख चिल्ली को देखा होगा और ये मकबरा उन्हीं को समर्पित है। आइए देखते हैं इस मकबरे को। शेख चिल्ली ही हो क्या, ये कहावत तो सुनी होगी। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है, कोई बदमाशी करता है, तो उसके घर वाले या उसके सीनियर्स उससे कहते हैं क्या शेख चिल्ली हो। जी हाँ, आज मैं बैठा हुआ हूं शेख चिल्ली के मकबरे के पास। पीछे ये मकबरा बना हुआ है और इस मकबरे के अंदर घुसने की अनुमति किसी को नहीं है। शेख चिल्ली नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत सारे सीरियल्स बने, फिल्में भी बनी, तो एक मजाकिया किरदार आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, सच्चाई यह है, शेख चिल्ली जैसे हम लोगों को दिखाए गए हैं उनमें और जो पढ़ा जाता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इनका जन्म बलूचिस्तान के एक छोटे से कबीले के गांव में हुआ था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और लगातार घूमना इनका सगल था। ये किसी एक स्थान पर रुक नहीं पाते थे और इनका ये भरोसा था, ये हमेशा ये सोचते रहते थे कि हमारे साथ कोई ना कोई जादू होगा, चमत्कार होगा। चमत्कार की प्रतीक्षाओं में लगे रहते थे। शायद इसी के चक्कर में ये बहुत सारे बाबाओं से, बहुत सारे बाबा कहना तो गलत होगा, सूफियों से इन्होंने मुलाकात की और उन सूफियों से मुलाकात में धीरे धीरे इनका मन धर्म की तरफ होता चला गया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये औरंगजेब के बड़े भाई, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। शायद इसीलिए इनका मकबरा इतना विशाल और बड़ा बनाया गया है। शेख इनका नाम कैसे पड़ा? ये कोई शेख नहीं थे, नहीं आपके दिमाग में आ रहा हो कि कोई अरब के बहुत बड़े शेख रहे होंगे इसलिए इन्हें शेख चिल्ली कहा जाता है। जब ये अपने विद्यालय पढ़ने गए शुरुआती दौर में, तो उस समय इनके साथी इनसे शेख शेख कहने लगे और इनका नाम ऐसे शेख चिल्ली पड़ गया। इनका असली नाम अब्दुल रहीम था और घुमक्कड़ी होने के कारण ये टहलते टहलते बलूचिस्तान से भारत तक आ गए और भारत में आकर इन्होंने जो भी संतत्व की प्राप्ति की हो या जो भी रहा हो, उसके द्वारा इन्होंने अपने आप को दारा सिकोह के गुरु के रूप में स्थापित कर लिया और ये पूरा इलाका उन्हीं को समर्पित है। ये आप देख सकते हैं, उन्हीं को समर्पित किया गया ये इलाका। ये सैंडस्टोन से बना हुआ मकबरा है और अभी अभी एक भारतीय फिल्म जिसका गाना आपने शायद सुना हो, इसे मुगल स्थापत्य शैली में बनाया गया है। यदि आप कंगूरों से लेके इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पूरी तरह मुगल शैली में स्थापित मकबरा है। ये मकबरा जब आप देखेंगे और इसके आसपास की स्थापत्य कला जब आपको दिखाई देगी, ये आकर्षित करती है और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आकर्षक है। और कम से कम आपने अपने बचपन में जरूर सुना होगा शेख चिल्ली के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, या उनका वीडियो देखा होगा। आप एक बार अगर यहां आएंगे तो आप अपने आप को, अपने उस बचपन को पुनः जी पाएंगे कि हाँ, यही वो स्थान है जहां शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ है और वो दफन है। यहीं पास में ही उनकी पत्नी का भी मकबरा बनाया गया है, उन्हें भी यहां दफन किया गया है। और पुरातत्व संग्रहालय एक बनाया गया है। नीचे यदि आप देखेंगे एरियल व्यू अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आता है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं
और आकर्षक तरीके से इसे सजाया गया है। देखें आप, एक संग्रहालय बनाया गया है और इसमें यह प्रयास किया गया है कि उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन्हें संरक्षित रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए। आप कुरुक्षेत्र आए हैं और एक दिन की यात्रा करना चाहते हैं तो यह आपका बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। इस पर एक फिल्म की शूटिंग भी की गई है, दिखने में बहुत शानदार है। और जो नीचे का स्थान है जिसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक बेहतरीन म्यूज़ियम बनाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास से और इतिहास में होने वाली घटनाओं से पूरी तरह जोड़ कर रखा जाए। हम भी इसके अंदर गए और देखा, ये एक सैंड स्टोन की मूर्ति दिखाई दे रही होगी आपको। ये देखिए, काफ़ी प्राचीन है। ये जो भित्ति चित्र है ये आकर्षित करते हैं यदि आप ऐतिहासिक रूप से रुचि रखते हैं। ये तलवारें और ये वो स्वरूप था जिससे हम अपने आप को ढक के युद्ध क्षेत्र में जाते थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।